औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं G7 TV और मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया कोहिस्तानी। एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट गुजरी, आंखों से मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई पोस्ट देख कर। कि आपके इल्म में होगा मेरे ख्याल में कि बिजली का मामला चल रहा है तीनों कोहिस्तान के लिए बहुत काफ़ी मुश्किलात दरपेश है, क्योंकि कोहिस्तान में बनने वाले डीम कोहिस्तान इनसे बिजली लेने से महरूम है, जो कि कोहिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई इनमें, और कोहिस्तान की पानी इस्तेमाल होने के बावजूद यहाँ पर कोहिस्तानियों को उनका हक़ नहीं मिल रहा है। इसी जदोजहद के लिए चंद मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि 2013 में पटन में एक इतिहाद हुआ था, और इस इतिहाद में सूबाई और कौमी असम्बली दोनों नशिस्तें जीतने के बाद कौमी असम्बली का जो सीट था यहाँ पे मेरे ख्याल में ये मुतालबात रखे थे, और यहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों की काफ़ी मेहनत थी इसमें कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये मुतालबा रखा था कि हमें यहाँ से बिजली दिया जाए, ताकि उसी टाइम मेरे ख्याल में फ्री बिजली का कुछ मुतालबा किया था, 6 मेगावाट कुछ मेगावाट बिजली का मुतालबा किया था। तो 2013 से लेकर 2022 तक मुसलसल हमारे बुज़ुर्गों की जदोजहद जारी रहे, और आखिरकार कल इस पर कुछ हतमी फ़ैसला हुई सुनने में आ रहा है। लेकिन वो फ़ैसला क्या हुई, क्या किसी के पास कोई नोटिफिकेशन है, किसी के इल्म में है कि नहीं? हमारे पास भी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो इसी हवाले से प्रोग्राम करने का ये सिर्फ एक ही मकसद है, और इसी मकसद में मैंने कहा सोचा कि हमारे ऑडियंस वगैरह हमारे इंतज़ार में होंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली तो जो हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचा देंगे। तो इसी के बाद हमने कल रात के मेरे ख्याल में 11:30 बजे हबीबुल्लाह साहब की कुछ कोहिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन है, उसने भी कुछ कॉन्फ्रेंस किया, और इसी कॉन्फ्रेंस में उसने बिल्कुल मुखालिफत कर दी उसी की। तो आज हम कोशिश करते हैं इन दोनों को टेलीफोन लाइन पर लेने की, और इन्हीं से जानते हैं कि मसला क्या है, आखिर में क्यों ये लोग आपस में बैठ कर ये मसला हल क्यों नहीं कर रहे हैं, और हबीबुल्लाह साहब का क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, और कोहिस्तान ग्रैंड जरगा का तर्जुमान मौलाना करीमदाद साहब को भी लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ, आइए। तो जी नाजरीन, मौलाना करीमदाद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर लिया है, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये क्या इनकी कल जो होने वाली फ़ैसले में क्या फ़ैसला हुई है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने G7 TV को टाइम दिया। मौलाना साहब, हम आपसे चंद सवाल करेंगे। सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि कल जो नोटिफिकेशन हुई है, जिस तरह आपने पोस्ट लगाया फेसबुक के ऊपर, क्या आपके पास इसका कोई नोटिफिकेशन है कि नहीं? बहुत बहुत मेहरबानी जिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। कौम को उस फैसले से मुत्तले करने का। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊं। जी जी। कि ये जो कल वाला वहाँ पर ये असल में 2013 में जो मुआहदा हुआ था वो भी चेयरमैन वाबडा के साथ था। जी जी। तो कौम ने ये मुनासिब समझा कि आखिरी जो हमारा इस दफा जो आखिरी फैसला होना है तो वहाँ से फैसला कराएंगे। जी जी। ताकि हमारे वाबडा वालों से जान नहीं छूटती है, ताकि क़यामत जब तक कोहिस्तान रहेगा तो ये वाबडा वालों से वास्ता रहेगा। जी जी। इसलिए वहाँ पर गए और मुतालबात किए, और अमीर मुकाम साहब ने कोहिस्तान की वकालत की जी। और चेयरमैन वाबडा को वहाँ से बुलवाया, और इस्लामाबाद रेस्ट हाउस या इस्लामाबाद हाउस में, ये वाबडा हाउस में जो वहाँ पर मीटिंग हुई 4 बजे। जी जी। तो वहाँ जो 2013 के मुआहदे के रूह से हमने मुतालबा किया, तो एक ही एजेंडे की बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि पूरे पाकिस्तान में वाबडा के नाम से अगर दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान मांगेगा, तो इसमें मुश्किलात बढ़ेंगे, लिहाजा आपके साथ जो मुआहदा हुआ है वो बरहक है, और उस मुआहदे के नाम हम तब्दील करेंगे जी। और आपके लिए पूरे कोहिस्तान को हम तीनों अजला को 3-3 मेगावाट बिजली का जो पावर हाउस बनाएंगे और ग्रेड बनाएंगे जी, ग्रेड स्टेशन, और एक लोअर कोहिस्तान में पटन में, इसी तरह कोले पालस में, अपर कोहिस्तान दासो में, तो वहाँ से बिजली पूरे कोहिस्तान को देंगे ये अपने अपने ग्रेड से। और ये जो आपका मुआहदा है उस मुआहदे के रूह से जनरेशन रेट पे आपको मिलेंगे, यानी सुस्त बिजली सुस्त रेट पे मिलेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सा वहाँ चेयरमैन साहब ने लोगों के साथ ये मुआहदा किया, और ये ऐलान उन्होंने किया, और फिर उन्होंने कहा कि हमने ये कितने अरसे में, तो 3 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा जी। तो 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें ये ज़रूरी बात बहुत अहम ये है कि इसमें बगैर कम्युनिटी के यानी ये पैसे जितने भी होंगे वो कम्युनिटी और
वापडा के जॉइंट अकाउंट में होंगे जी जी और वहाँ से सर्फ किया जाएगा और ये खदशे खत्म हो जाएंगे कि ये जो वापस जाएंगे और वहाँ होगा नहीं और इसी तरह। तो ये बहुत जबरदस्त मुआहदा हुआ। एक उन्होंने इस मुआहदे की यानी हमारे साथ ये मुआहदा तय हुआ। दूसरा मुतालबा ये था हमारा कि हमारे ग्रेड स्टेशन जो है पटन जी, इस पे बाकायदात है कुछ 27-28 करोड़ लगभग इस तरह होगा। साबिका जो बिल बकायजात है वो साबिका बकायदात जो था, तो हमारा मुतालबा ये था कि बराए करम उसको खत्म किया जाए और सिर्रे से जो है हमारा नया खाता जारी होगा। तो ग्रेड स्टेशन तैयार होने तक ये बिजली जो है ये हमें मिलेंगी और ये तो पूरा रेट पे मिलेंगी और जब हमारा ग्रेड जो तैयार होगा 3 सालों में तो फिर वहाँ से सस्ता रेट, तो उस वक्त तक ये हम पर जो जितने बकायजात हैं उनको डिलीट किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो चेयरमैन वापडा ने और अमीर मुकाम साहब ने भी उनको मुतालबा किया कि ये इतना बड़ा रकम नहीं है, तो बहरहाल उन्होंने ये मुतालबा भी तस्लीम किया और उसको भी ख़त्म करने का ऐलान किया। अच्छा, साबिका जो बिल जितने बकाए थे वो माफ़ हो गए? हाँ, वो ख़त्म कर दिया है। जी जी। और तीसरी बात ये कि लोगों ने मुतालबा किया कि वापडा की तरफ से तालीमी जो सिलसिले में स्कूल हो। जी जी। तो उन्होंने फिलहाल ऐलान किया कि हर एक जिले में एक वापडा हाई स्कूल हम बनाएंगे जी, और उसकी जमीन आप देंगे और जमीन के पैसे जो है वो वापडा देंगे और वापडा चलाएंगे उस स्कूल को। तो तीसरी चौथी बात उसने ये भी कहा, ये भी ऐलान किया कि एक वो हुनर वाला जो नहीं, हुनर सिखाने वाला सेंटर, हुनरमंद, हाँ वोकेशनल सेंटर जो है वो बड़े बड़े सेंटर हम तीनों कोहिस्तान में कायम करेंगे। तो बहुत अच्छा। और तीसरा एक उन्होंने अपर कोहिस्तान के लिए भी ऐलान किया जो चोला पैकेज नहीं है। जी जी, तो उन्होंने कहा कि चोला पैकेज पहले खानदान में वो बाप के नाम पर होता था जी जी, और बेटे जितने शादीशुदा थे उनको नहीं मिलता था। तो उसने कहा कि मैंने ये आपके लिए किया है कि जितने शादीशुदा है हर एक शादीशुदा के नाम पे ये चोला पैकेज होगा। जी जी। तो ये भी बहुत जबरदस्त उसने किया। एक स्यू में सब डिवीजन स्यू जो उसका हाई स्कूल जो था तो वो गिरा था या और तालीम वालों ने, ये महकमे तालीम वालों ने ये के जरिए या किसी जरिए वो गिराया था, तो उन्होंने उसकी भी तामीर का ऐलान किया कि वो भी वापडा वाले तामीर करेंगे। तो ये काफी सारे उसके साथ ये बातें शेयर हुए। और आपने जो नोटिफिकेशन की बात की जी जी, तो जिया भाई जो परसों हम जा रहे हैं, क्योंकि आज जो यहाँ पर आज इतवार भी था जी, आज इतवार का दिन, और कल जो था कमिश्नर साहब के साथ मिलना भी था, तो इस वजह से परसों जाएंगे और वहाँ पर बैठ कर ये सारे कुछ जो है वो एक तहरीरी शक्ल में देंगे और इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा इंशाल्लाह। तो क्या मौलाना और साहब, इसी क्या आप ये मुनासिब समझते हैं, इससे पहले हमारे पास मेरे ख्याल में कयाल पे हमारे पास एक अपना एक पावर हाउस था, आपको शायद याद होगा, मुझे तो इतना पता भी नहीं, लेकिन वो आपको पता है कि हफ्ते में इस तरह बहुत ज़्यादा ख़राब होता तो लोगों को 2-3 दिन बिजली शार्ट होती थी उसमें। तो क्या इसी हवाले से ये कुछ उन्होंने ऐसा भी इक़दाम उठाया है कि अगर आपका पावर हाउस कभी ख़राब हुआ तो वापडा की जिम्मेदारी होगी, आपको ठीक करके देंगे? हाँ, ये भी शेयर किया था कोहिस्तान जरगे ने, मुत्तहिदा जरगे ने, कि ये जो पावर हाउस बनाते हैं फिर वो ग्रेड बनाए, ग्रेड से देंगे, लेकिन जब खराब होगा तो क्या करेंगे? हाँ। तो ये सारे सब कुछ जो वापडा ने जिम्मेदारी ली है कि ये सारे कुछ जो है वापडा उसको चलाएगा और इस तरह कोई खराबी आ जाए या सैलाबी सूरत में अगर वो मुकम्मल खराब हो जाए तो ये वापडा करेगा। अच्छा, वापडा की जिम्मेदारी होगी, दोबारा ठीक करके देंगे? जी जी, हाँ। अच्छा मौलाना साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि क्या कल जो आपकी अमीर मुकाम साहब से मुलाकात हुई थी इसमें सारे कोहिस्तान के नुमाइंदे मौजूद थे? जी, इसमें असल में हमारी मीटिंग आज होनी थी 4 तारीख को। जी जी, ये मैं सवाल कर रहा था। तो जो 4 तारीख को मीटिंग होनी थी तो हम सारे अक्सर आए थे इधर, कोई मनसरे में, कोई इब्तबाद में, कोई वहाँ पहुंचे थे, लेकिन कोई अरदासू में वहाँ रह गए थे हमारे कोहिस्तान जरगे वाले, कोई किधर थे। तो इस बारे में अचानक कल जो है मैं भी रास्ते पे था, मनसरे से मैं निकला हुआ था, तो रास्ते में मुझे फोन आया कि चेयरमैन साहब, चूँकि चेयरमैन साहब ने कहा है कि आज 4 तारीख को वज़ीर आज़म साहब जो है वो मंगला जा रहा है जी, तो मुझे भी साथ जाना है, तो लिहाजा आज 4 बजे ये मीटिंग होना अगर आप कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी,
کیونکہ آج 4 تاریخ کو اگر مس ہو گیا، کل وزیر اعظم جا رہا ہے تو پھر ہمارے اس میں تاخیر ہو جائیں گے. تو کافی کوشش کی امیر مقام صاحب کے ذریعے سے، تو چیئرمین صاحب کا اصرار یہ تھا کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آج 4 تاریخ کو. پھر سارے کوہستان والوں کو اطلاع بھی ہوا، تو چونکہ وہاں صرف جلکوٹ سے وہ متحدہ کوہستان کی جرگہ تھا، میں نے کچھ ہمارے جرگے کے ممبران سے رابطہ بھی کیا. یہ کیا نام تھے وہاں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ادھر جرگہ ہے. یہ پرنس فضل حق صاحب سے میرا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 4 بجے ہم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ اگر نہیں ہو سکا، ضرور وہاں میٹنگ ہونا ہے تو آپ لوگ شمولیت کریں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اور اکثر وہاں پر موجود تھے سارے کوہستان والے، تو کچھ علاقوں کے وہاں پر موجود نہیں تھے، تو وہ اس لیے نہیں ہو سکے. یہ ارجنٹ یہ میٹنگ اوپر آ جائیں، اور یہ وہاں پر جو فیصلہ ہوا ہے تو یہ بھی پورے سب کے مفاد میں ہوا ہے. اور آج 2 بجے لیڈی گارڈن میں متحدہ کوہستان کا جرگہ بلایا ہے سارا، اور وہاں انشاءاللہ ان کو اعتماد میں لیں گے. اور کل والا جو میٹنگ تھا میرے خیال میں وہ بھی کمشنر صاحب سے ملنا تھا، اور اس کو بھی اعتماد میں لینا تھا، کیونکہ اس میں کمشنر صاحب کی بہت کوششیں ہیں اور دوڑ دھوپ انہوں نے لگائے تھے. اور ہمارے تینوں کوہستان کے انتظامیہ کا بھی اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اور کمشنر صاحب کا بڑا کردار رہا ہے امن و امان قائم کرنے میں اور لوگوں سے یہ محنت اور جدوجہد میں. تو ہم نے کہا کہ کل انتخابات بھی جائیں گے اور وہاں کی صورتحال کو اس کو اعتماد میں لے کے اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے. تو اس لیے آج 2 بجے کے بعد لیڈی گارڈن میں جرگہ بھی رکھا ہوا ہے. جی مولانا صاحب، چلو آپ سے آخری سوال ہے. مولانا صاحب میرے خیال میں اس سے بہتر پیکج کمشنر صاحب نے ہمیں نہیں دیا تھا. 3 ارب اور ان کے ساتھ 88 کروڑ کا جو بل تھا. دیکھو بل ہے 6 کروڑ یعنی 27 کروڑ کا ہے نا. جی جی کچھ کم، 27 یعنی 6 کروڑ یا 26 کروڑ یا 27 کروڑ کا تھا. جی تو یہ 3 ارب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 3 ارب کا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی وہاں سے انہوں نے ٹھیک کہا تھا. لیکن ابھی جو معاہدہ ہوا ہے یہ 3 ارب کا نہیں ہے، یہ کئی خرب کا ہے. خرب کا بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. کیونکہ جنریشن ریٹ کی ایک چیز جو ہے وہ پورے کوہستان کو مل رہے ہیں. ہمارے مستقبل کے لیے باقاعدہ چیئرمین صاحب نے کوہستان والوں کو مبارکباد دی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہوشیار لوگ تھے، آپ نے کوئی عارضی چیز نہیں لی، البتہ آپ نے ایک مستقل چیز لی جو کہ نسلوں کے لیے آپ کے لیے ہوگا. بالکل. تو الحمدللہ یہ فائدہ جو ہے وہ بڑا ہے. اس پہ کمشنر صاحب سے بھی ہم کہیں گے، ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور کمشنر کا بھی اس میں بہت بڑا رول رہا ہے کوہستان کو یہ ترقی دلانے میں. اور خصوصاً امیر مقام صاحب نے بہت بڑی وکالت کی، اور پورے جدوجہد کوہستان والوں نے بھی کی، جرگوں نے بھی کی. کوہستان متحدہ جرگہ کے ساتھ ہمارے کوہستان کے جوان نوجوان نسل، ہمارے علماء کرام، ہمارے بوڑھے، سب کا، کسی کا دعا ساتھ رہا، کسی کی محنت ساتھ رہی، کسی کا دوڑ دھوپ رہا. تو الحمدللہ ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ پٹن قوم خیال قومی اتحاد نے یہ بنیاد رکھی تھی. اور خصوصاً اس میں اگر میں نہ کہوں تو مناسب نہ ہوا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں ابتدا سے جو عہد اس نے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو تکمیل تک پہنچائے کوہستان والوں کی محنت سے. تو میرا کوہستان آپ کے چینل کے ذریعے سے میں کوہستان والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ مناسب سمجھے تو. جی جی بالکل. تو اگر کوہستان والے انشاءاللہ الرحمن ایک ہیں اور ایک تھے اور ایک رہیں گے، اور ہمارا اتحاد اور یہ متحدہ کوہستان رہے گا، تو انشاءاللہ الرحمن میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا نسل جو ہے وہ انشاءاللہ سکون کی زندگی گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، اور یا اللہ ہمارے کوہستان کو ہمیشہ متحد رکھیں اور ہمارے کوہستان کو ہمیشہ متفق رکھیں. آمین. تاکہ جو بھی آنے والے دشمن ہوگا، جس طرف سے بھی کوہستان کو نوچ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے. شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. شکریہ مولانا صاحب. بہت مہربانی، بہت مہربانی. السلام. تو ناظرین، یہ تھے مولانا کریم داد صاحب جو کہ کوہستان کے گرینڈ جرگہ کا ترجمان ہے. اس کے موقف ہم نے کوشش کی کہ جو تلخ سوالات تھے آپ کے اس کے سامنے رکھے، اور انہوں نے
بہترین انداز میں ان کا جواب دیا ہے۔ ابھی کوہستان تحفظ موومنٹ کے جو چیئرمین ہے حبیب اللہ صاحب، اس نے بھی ایک کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں اس نے کیا بتایا تھا، میرے خیال میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ایک ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے کافی کوشش کی اور کافی انتظار کیا کہ حبیب اللہ صاحب کے ساتھ بھی کنٹیکٹ کر لے، لیکن اس کی کچھ اندرونی مصروفیات کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کا موقف بھی بہت جلد انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ